गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुल ट्रेडर। तो लास्ट 4-5 दिनों से कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं तो मैं कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करता हूं कि आप ट्रेड कर लो, ये लेवल्स हैं। बिकॉज जो चीज़ मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे किसी को कैसे बता सकता हूं कि इस लेवल पे आप ट्रेड कीजिए। इसी की वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज मेरे को पता है दुर्गा पूजा गया है। तो दुर्गा पूजा में थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, इसलिए मैंने ट्रेडिंग टोटली बंद कर रखा था 4-5 दिन। तो बेसिकली ट्रेडिंग मैं कल से स्टार्ट करूँगा। तो कल के लिए कुछ लेवल्स में आप डिस्कस कर लेते हैं कौन सा लेवल क्या होगा, और उसके बाद कल हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, इस पे बात कर लेते हैं। चलिए आते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे जैसे कि आपको पता ही है मैं निफ्टी में ही नॉर्मली ट्रेड करता हूँ। निफ्टी काफ़ी बुलिश था आज। तो कल के लिए क्या लेवल्स होगा वो देख लेते हैं भाई। ओके, चलिए ठीक है गाइस, अगर कोई आवाज़ आ रहा होगा तो काइंडली स्किप कीजिएगा बिकॉज मेरा बेटा है, उसको लैपटॉप देखने से ही उसको लैपटॉप चाहिए होता है। लैपटॉप दे दो सब कुछ सही हो जाएगा, बिना लैपटॉप को रहेगा नहीं, बदमाश है बहुत। ठीक है, तो चलिए क्या डिस्कस रहेगा। तो जैसा कि मेरा डिस्कशन रहेगा, आज आज मार्केट ने टॉप कहाँ बनाया। मार्केट ने आज टॉप बनाया था 25,158। तो कल का जो लेवल होगा, कल का जो लेवल होगा वो होगा मेरा 25,150। ठीक है, 25,150। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट स्टे करता है या इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो ही हम बुल जो आपका लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, 25,150 नंबर याद रखिएगा। 25,150 अगर सस्टेन करता है, जिसके ऊपर टिकता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 25,200। मान लीजिए कि मार्केट अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है तो हमारा जो उसके ऊपर का जो टारगेट होगा वो होगा आपका 25,300। काफ़ी बड़ा नंबर दे रहा हूँ बट ये पॉसिबल है बिकॉज रिलायंस का रिजल्ट आ जाने वाला है। मैंने अभी जस्ट चेक किया, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो अदरवाइज मैं आपको क्लियर ही बता पाता कि ये मार्केट का कल क्या ट्रेंड रह सकता है, बट रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो अगर मार्केट आपका 25,150 के ऊपर खुलता है या स्टे करता है खुलने के बाद, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 25,200, और उसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा 25,300। ये हमारा लॉन्ग पोजीशन रहेगा। शॉर्ट पोजीशन कहाँ प्लान करेंगे? शॉर्ट पोजीशन हम प्लान करेंगे आपका 2560 के नीचे। 2560 के नीचे अगर मार्केट खुलता है या खुलने के बाद इसके आसपास आता है, 2560, ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट खुलता है या स्टे करता है खुलने के बाद, तो आप लॉन्ग के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं, आपको शॉर्ट के ही देखना होगा। शॉर्ट देखना होगा तो कहाँ से शॉर्ट देखेंगे? 25,060 के अगर नीचे खुलता है तो आपको पहला जो नंबर दिख सकता है वो दिख सकता है आपका 25,000 सॉरी, 2560 के अगर नीचे खुलता है तो आपका जो नंबर आएगा 25,000 सीधा। ये एक राउंड नंबर है, तो मार्केट इसको होल्ड कर सकता है बिकॉज ये राउंड नंबर है, तो ये काम करता है साइकोलॉजिकली, ये नंबर काम करता है। और अगर मार्केट इस नंबर इसको भी तोड़ता है, यानी कि 25 के नीचे टिकता है या खुलता है, तो मार्केट आपको जो नेक्स्ट मूव दे सकता है वो दे सकता है आपका 24,940, सॉरी 24,920। ठीक है, 24,920 का नंबर याद रखिएगा। यहाँ तक आपको मूव मिल सकता है अगर मार्केट 25,060 को ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग का शॉर्ट का दोनों का मैंने बता दिया है।
मेरा जो प्रिडिक्शन है कल के लिए है, कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा और लॉन्ग के लिए ही हम प्लान करेंगे। बिकॉज रिलायंस का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, बट रिलायंस का रिजल्ट आने के पहले ही जितना बुरा हो सकता था कम शेयर्स के साथ, उतना बुरा हो सकता है। मैं आपको एक बार रिलायंस के शेयर रिलायंस में लेके जाता हूँ कि रिलायंस में किस लिए बोल रहा हूँ कि जो होना था हो चुका है। अब यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है, इसको डी चैट में कर देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। Okay. ये देखिए 32 तो पकड़ लीजिए। ये कौन सा डेट में था? 27 सितंबर। 3060 रुपये का शेयर का प्राइस था आपको 27 सितंबर के दिन, और आज है 14 सितंबर। आज आपका जो नंबर है वह है 2748। मतलब कि ऑलमोस्ट 3000 रुपये की गिरावट आ चुकी है रिजल्ट आने के पहले। तो अगर रिजल्ट खराब भी आता है तो भी जो आपका करेक्शन होना था रिलायंस में वो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से कुछ बेहतर ही होगा। तो इसको देखकर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होगा और मार्केट ऊपर की तरफ ही शूट करेगा। मार्केट 25,000 को एक बेस की तरह बना लिया है। अब 25,000 बेस बना लिया है तो यहाँ से चांसेस है मार्केट 27,000 के लिए शूट करेगा, 27,200 के लिए। क्योंकि नॉर्मली जब मार्केट गिरता है तो कहीं स्टे नहीं करता, वो गिरता ही चला जाता है। बट आप देख सकते हैं 25,000 को मार्केट होल्ड कर रहा है, तो चांसेस बहुत हाईली हैं कि मार्केट यहाँ से शूट करेगा। तो रनिंग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने के पहले सोच लीजिएगा आराम से, ठीक है। कुछ भी पहले से प्लान मत कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बहुत सारे लेवल्स आप देख सकते हैं, ये किया हुआ है, बट ये लेवल्स एक्चुअली ये लेवल्स जो हैं वो हैं आपको, जब मैंने लास्ट डे ट्रेड किया था उसके बाद से मैंने सिस्टम, आप देख सकते हैं मैंने सिस्टम ओपन तक नहीं किया है, सिस्टम बंद करके रख दिया था। क्योंकि ये ट्रेडिंग ऐसा एक नशा है कि अगर आपने सिस्टम खोला और आप सोचेंगे नहीं 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 मैं देख के छोड़ दूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही आप सिस्टम खोलोगे आपको लगेगा अरे यार यार तो पैसा बन सकता था, पैसा बना लेते। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। बट इसकी वजह से पूजा का टाइम था और ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था कि लॉस हो और मेरा पूजा बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने बिल्कुल भी सिस्टम को ओपन नहीं किया, जैसा था वैसा मैंने रख दिया। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब क्या नंबर याद रखना है, बैंक निफ्टी में जो हमारा पहला नंबर होगा 51,900। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है 51,900, यहाँ पे, ठीक है, 51,900 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो हम लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। शॉर्ट का कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर। 51,900, ठीक है, 51,900। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है देन हमारा टारगेट होगा 52,100। 52,100। और मार्केट इसको भी अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा
52,400, ये डे चार्ट में है, इसलिए आपको लग रहा है कि लग सकता है कि गैपिंग बहुत कम है, क्या नंबर दे रहा हूँ, बट ये डे चार्ट में इसलिए ये नंबर डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। ये रहा हमारा। तो आपका लॉन्ग का कहाँ प्लान करेंगे? 51,900 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो 52,100 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट इज 52,400। शॉर्ट का कहाँ प्लान करेंगे? 51,700, नंबर याद रखिएगा। 51,700 के नीचे अगर मार्केट स्टे करता है तो हमारा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगा 51,700। ये अगर होल्ड नहीं करता है और ये ब्रेक होता है, देन हमारा जो पहला टारगेट होगा 51,600। 51,600 और 51,600 अगर ब्रेक होता है देन हमारा होगा 51,400। तो क्या रहा डिस्कशन ये रहा कि मार्केट अगर 51,900 के ऊपर खुलता है या टिकता है देन 52,100 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा 52,400 और नीचे का लेवल्स क्या होंगे शॉर्ट्स पोजीशन के लिए? 51,700 के नीचे खुलता है या टिकता है देन 51,600, देन नेक्स्ट टारगेट इज 51,400। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। अगर आपको किसी और किसी का लेवल्स जानना हो जैसे फिन निफ्टी मिड कैप वगैरह के लिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके, देन मैं उसका भी डिस्कशन कर लूँगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।